कल्पना कीजिए सुबह के 6 बजे अचानक पूरे इलाके में एक तेज सायरन गूंजता है। कुछ ही मिनटों में हजारों मजदूर अपने टिफिन लेकर फैक्ट्री की ओर निकल पड़ते हैं। यह किसी खतरे का सायरन नहीं है, बल्कि लाल इमली का सायरन होता था। एक समय ऐसा था जब इसी सायरन से कानपुर के हजारों लोगों की दिनचर्या शुरू होती। नमस्कार, मैं नेहा त्रिपाठी और आज जानते हैं कानपुर की उस मिल की कहानी जिसने सिर्फ कपड़ा नहीं बनाया, बल्कि एक पूरे शहर की पहचान बुन दी। कहानी शुरू होती है साल 1876 से। तब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। कानपुर तेजी से एक इंडस्ट्रियल सिटी बन रहा था। रेलवे थी, गंगा नदी थी और सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश सेना का बहुत बड़ा कैंटोनमेंट यही था। अंग्रेजों को अपनी सेना के लिए बड़ी मात्रा में ऊनी कंबल, वर्दियां और दूसरे वूलन प्रोडक्ट्स चाहिए थे। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 5 ब्रिटिश कारोबारियों ने मिलकर एक मिल की स्थापना की, जिसे आज हम सभी लाल इमली के नाम से जानते हैं। वैसे इसका आधिकारिक नाम कानपुर वुलन मिल्स भी था। यहीं से ब्रिटिश सेना के लिए कंबल, ऊनी वर्दियां और दूसरे वूलन प्रोडक्ट्स बनने शुरू हुए। धीरे धीरे इस मिल का नाम पूरे देश में फैलने लगा। अब आपको बताते हैं इसका नाम लाल इमली कैसे पड़ा। इसको लेकर सबसे ज्यादा प्रचलित मान्यता यह है कि मिल परिसर में एक इमली का पेड़ था और उसमें लाल लाल कलर की इमलियां निकलती थी। बाद में उसी पेड़ की तस्वीर कंपनी के ट्रेडमार्क के रूप में इस्तेमाल की गई। धीरे धीरे लोग कानपुर वुलन मिल की जगह इसे लाल इमली वाली मिल कहने लगे। समय के साथ यही नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि लाल इमली खुद कंपनी का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। एक समय लाल इमली एशिया की सबसे बड़ी ऊनी मिलों में गिनी जाती थी। यहाँ मेरिनो ऊन से कंबल, शॉल, ब्लेजर, शूटिंग और सेना की वर्दियों का कपड़ा तैयार होता था। पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि अलग अलग समय में यहाँ करीब 10,000 कर्मचारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। यानी हजारों परिवारों की रोजी रोटी इसी मिल पर निर्भर थी। मिल के आसपास मजदूर कॉलोनियों में बसे थे, छोटी दुकानें खुली थी, स्कूल और अस्पताल बने थे। यानी एक पूरी लोकल इकोनॉमी इस मिल के इर्द गिर्द खड़ी हो गई थी। आजादी के बाद भी मिल चलती रही। 1920 में यह ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन का हिस्सा बनी और बाद में 1981 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। लेकिन समय के साथ मशीनें पुरानी होती गई, नई टेक्नोलॉजी आती गई, लेकिन मिल का मॉडर्नाइजेशन उस रफ्तार से नहीं हो पाया। प्राइवेट कंपनीज भी बाजार में उतर आई थी। कंपटीशन बढ़ता गया, प्रोडक्शन घटने लगा और घाटा इस कदर बढ़ गया कि जो मिल कभी 24 घंटे चलती थी, उसकी मशीनें एक एक करके खामोश होने लगी। सायरन बजना कम हो गया और फिर एक दिन वह आवाज भी लगभग इतिहास बन गई। 1990 के दशक तक कंपनी गंभीर आर्थिक संकट में पहुंच गई। धीरे धीरे उत्पादन लगभग बंद हो गया और हजारों लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ। आज अगर आप लाल इमली के पास जाएं, तो वहां की पुरानी इमारतें और क्लॉक टावर आज भी उस सुनहरे दौर की गवाही देते हैं। वे जैसे कह रहे हूँ, यहाँ कभी सिर्फ ऊन नहीं बुनी जाती थी, यहाँ हजारों परिवारों के सपने बुने जाते थे। और शायद यही वजह है कि आज भी कानपुर में कानपुर वुलन मिल नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन लाल इमली यह नाम हर कानपुरिया की जुबान पर आज भी जिंदा है। धन्यवाद।